अध्यात्म चिंतन धारा इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी के साथ आध्यात्मिक प्रसंगों की जो चर्चा का कार्यक्रम आप सुनते हैं, उसका आज 10वां अंक है। आज के इस अंक में हम गुरुजी के साथ भगवत शरणागति पर चर्चा करेंगे। गुरुजी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। आइए उनके स्वागत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हरिओम। गुरुजी, आज के अंक के लिए हमारा प्रश्न है कि भगवत शरणागति आत्म कल्याण का मार्ग कैसे है। आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस छोटे से प्रश्न पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालें। आदरणीय गुरुजी। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनुराग जी, आपने यह जो प्रश्न किया है कि भगवान की शरणागति ही क्यों आवश्यक है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अगर जीव भगवान की शरण में नहीं जाता तो उसके कल्याण का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। क्योंकि अगर वो भगवान की शरण में नहीं जाता तो फिर यह जो कर्म का सिद्धांत है, ये मनुष्य कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है। कर्मवादी भी ऐसा ही कहते हैं। उनका ये मानना है कि जीव कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनसे जब यह पूछा जाता है कि ठीक है, यदि हम ऐसा माने तब तो जीव का कभी उद्धार होगा ही नहीं। क्योंकि जिस समय वह कर्म करता है, एक ओर तो वह पहले के कर्मों का फल भोग रहा होता है और दूसरी ओर वर्तमान में नए कर्म कर रहा होता है। तो ये कर्म और कर्म फल भोग का जो चक्र है, ये तो अनंत हो जाएगा। इससे कभी उसकी मुक्ति नहीं होगी। जैसे बरसात में जब नदियां अपनी उफान पर होती हैं तो आपने देखा होगा कि नदी में बहुत बड़े बड़े भंवर पड़ते हैं। कई बार कुछ कीड़े जाकर के उस भंवर में फंस जाते हैं। उस भंवर से फिर उनका निकलने का कोई मार्ग उन्हें समझ में नहीं आता और निकल भी नहीं पाते, फिर वहीं मर जाते हैं। यह कर्म भी एक भ्रमर की तरह है, एक भंवर की तरह है। तो यह जो भंवर है, इससे निकलने का मार्ग असंभव है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने एक प्रश्न उठाया है कि प्रभु, अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी हो, भगवान कहते हैं कितना बड़ा पापी है वो, बोले मान लीजिए उसने ब्रह्म हत्या की हो। अब शास्त्रों में ब्रह्म हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। भगवान कहते हैं तू एक ब्रह्म हत्या की बात छोड़, अगर करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का
पाप किसी को लगा हुआ है तो ऐसे पाप से भी मुक्त करने की सामर्थ्य मेरे में है। कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। जो प्रतिज्ञा भगवान श्रीमद् भगवद गीता में करते हैं, हम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, वही प्रतिज्ञा भगवान श्री रामचरितमानस में करते हैं। देखो, हमारे यहां ये दो महान अवतार हुए, एक भगवान श्री राम जी का और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का। श्रीमद् भागवत में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जहां 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, वहां पर वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, एते चांस कला पुंसाः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, यह जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, यह 16 कलाओं का अवतार है, इसलिए ये साक्षात भगवान ही अवतार लेकर के आए हैं। इसी तरह से महारामायण में भी वाक्य आता है, रामस्तु भगवान स्वयं। एक और राम जी वही बात कहते हैं कि कोटि विप्र बध लागे जाहू। अगर किसी को करोड़ों ब्राह्मणों के वध का पाप लगा हो और ऐसा व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए, तो आए शरण तजो नहीं ताहू, तो मेरी शरण में आने वाले व्यक्ति का मैं कभी त्याग नहीं करता, क्योंकि शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप में तिनहि बिलोकत भान। अब प्रश्न ये है कि भगवान की दिशा में ही क्यों जाया जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं और जो कहते हैं कि साहब योग के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से या दूसरे मार्ग से भी तो हमारा उद्धार हो सकता है। ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये बहुत कठिन है। इसकी कठिनता इसलिए है क्योंकि मनुष्य अहंकार का त्याग कर नहीं सकता। ये जो मैंपन है, मैं हूं, इस अहंकार का त्याग वो कैसे कर सकता है। और जब तक अहंकार का समूल उच्छेदन न हो जाए, संपूर्ण विगलन न हो जाए, तब तक ज्ञान का उदय नहीं होता। इसीलिए ज्ञान के बारे में कहा गया है कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धार। ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये तलवार की धार की तरह है। इसलिए भगवान कहते हैं, एक सरल मार्ग बताते हैं, तो केवल मेरी शरण में आ जा। जैसे एक नन्हा बालक अपनी मां की शरण में चला जाता है, अब उसकी सारी चिंता करने का दायित्व किसका है? उसकी मां का है। इसी प्रकार से भगवान तो जीव के माता भी हैं और पिता भी हैं। देखो, मां में तो केवल मातृत्व ही है, लेकिन भगवान में मातृत्व भी है और पितृत्व भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप हमारे मां भी हैं और आप हमारे पिता भी हैं। भगवान देवर्षि नारद से कहते हैं, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा। हे देवर्षि, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। फिर वही शर्त आ गई, बस इस पर ध्यान देना है। भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, जो सारे भरोसों को छोड़ करके, सबके विश्वास को छोड़ करके केवल मेरा भजन करते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। मैं ऐसे अपने भक्तों की रक्षा करता हूं जैसे बालक की रक्षा मां करती है। भगवत गीता में कहते हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये जो संसार सागर है, इससे मैं जीव को हाथ पकड़ करके ऊपर उठा लेता हूं। अब देखो, जीव भगवान की दिशा में चला। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत तुलसीदास जी महाराज ने दिया है
कि ये सारी की सारी संसार में जितनी नदियां हैं, आपने देखा होगा, पूरब से चलें, पश्चिम की ओर चलें, उत्तर की ओर चलें या दक्षिण की ओर चलें, इन नदियों का जल किधर भाग रहा है? सारी की सारी नदियों का गंतव्य एक है और वो है समुद्र। तो ये सारी की सारी नदियां समुद्र की ओर क्यों दौड़ रही हैं? क्या समुद्र को जल की आवश्यकता है? नहीं है। किसी ने नदियों से कहा कि अगर आप लोगों का कल्याण ही करना चाहती हैं, एक मत ऐसा भी है जो कहता है कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं तो अच्छे काम करते हैं और ये सत्कर्म के माध्यम से हमारा कल्याण हो जाएगा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं, सत्कर्म के माध्यम से मनुष्य का कल्याण होता है और सत्कर्म उसे करना भी चाहिए, क्योंकि शरीर के द्वारा जब तक वो सत्कर्म नहीं करेगा, ये जो हमारे पास जड़ वस्तु समुदाय है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इन सब के द्वारा उसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन इनके माध्यम से सेवा करने के बाद जो अहंकार पैदा होता है, एक सात्विक अहंकार, मैं दान देने वाला हूं, मैं शुभ कर्म करने वाला हूं, इस अहंकार का विगलन कैसे होगा जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे? नदियों से किसी ने कहा कि आप सत्कर्म करना चाहती हैं, लोगों का उपकार करना चाहती हैं, तो आप रेगिस्तान की ओर जाइए जहां जल की आवश्यकता है। लेकिन नदियां ऐसा नहीं करती, वो कहती हैं देखो हमारा जो मार्ग है, हम अपने मार्ग से चल रहे हैं, अपनी मौज में चल रहे हैं, लेकिन हमने अपना गंतव्य निश्चित कर लिया है कि हमें जाना कहां है। क्या निश्चय कर लिया है? हमने यह निश्चय कर लिया है कि हमें समुद्र से मिलना है। ये नदियों का जल सबसे पहले नालों से होकर के नदियों में जाता है, न नालों में स्थिर था। देखो, आकाश से बरसने वाला जल कभी स्थिर नहीं रहता, लगातार भागता रहता है। ऐसा लगता है इसके अंदर एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये निरंतर दौड़ता रहता है। जीव की भी तो यही स्थिति है। प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक यह जो जीव कर्म करता है विविध प्रकार के, किस लिए करता है? शांति को प्राप्त करने के लिए। तो क्या इन कर्मों को करने के बाद उसे शांति मिलती है? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसे अपने गंतव्य का बोध नहीं है। ये जो नदियां हैं ये जल रूप हैं और समुद्र भी जल रूप है। नदियां समुद्र की ओर भाग रही हैं और ये अच्छी तरह से नदियां जानती हैं कि जब तक हम समुद्र से अलग हैं तभी तक हमारा नाम है और तभी तक हमारा रूप है। गंगा तब कब तक गंगा है, या यमुना कब तक यमुना है। ये नदियां तब तक अपने रूप को बनाए रखती हैं, अपने नाम को बनाए रखती हैं, जब तक ये दूसरे में विलय नहीं हो जाता। गंगा कब तक गंगा है? जब तक समुद्र में ना मिल जाए। अब समुद्र में मिलने के बाद गंगा कहां चली गई? नाम समाप्त और रूप भी समाप्त। इसी तरह से जीव का जब तक नाम रहेगा तब तक वो अपने नाम के चक्कर में रहेगा, अपने यश के चक्कर में रहेगा, और जब तक रूप रहेगा तब तक वो भ्रमित रहेगा। बस ये दो ही तो मनुष्य को भटका रहे हैं, एक नाम और दूसरा रूप। वो नाम किसी भी प्रकार का हो, मनुष्य के मन में अंतिम समय तक जो इच्छा रहती है वो क्या है? संसार में मेरा नाम हो। अच्छी बात है, अगर इस इच्छा के कारण मनुष्य सत्कर्म करता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक यह इच्छा रहेगी तब तक मनुष्य को पूर्ण शांति नहीं मिलेगी।
इसे पूर्ण शांति तो तभी मिलेगी जब इसके मन में यह जो यश पाने की इच्छा है, क्योंकि ये तीन ही इच्छाएं हैं, सुत वित्त लोक ईसना तीनी, कही के मति इन कृत नरमलिनी। एक का नाम है पुत्रैषणा, मेरे घर में संतान हो जिससे मेरा वंश चले, मेरे वंश का नाम हो, मेरे पास धन हो जिससे मैं संसार के भोगों को प्राप्त कर सकूं और धर्म कर सकूं। और तीसरा क्या है? लोकैषणा, संसार में मेरा नाम हो। संतान भी होता है, धन भी होता है, तो मनुष्य के मन में एक इच्छा होती है, मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने। जब तक, और ये तीनों की तीनों इच्छाएं कैसी हैं? कही के मति इन कृत न मलिनी। ये जो इच्छाएं हैं ये मनुष्य की बुद्धि को मलिन कर देती हैं, उसकी बुद्धि को या तो रजोगुणी बना देती हैं या तमोगुणी बना देती हैं। अगर यह इच्छा अधिक हो गई, एक सीमा से अधिक बढ़ गई, तो ये तमोगुणी हो जाती है और इसके कारण मनुष्य तरह तरह के पाप करता है। सो नदी गंगा तब तक गंगा है जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती, और समुद्र में मिलने के बाद उसका नाम समाप्त, उसका रूप भी समाप्त। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सरिता जल जलनिधि मह जाई होई अचल। ये भागदौड़ कब तक है? नदियां तब तक भागती रहती हैं जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती। अब सरिताओं का जल, नदियों का जल समुद्र में मिला और समुद्र में मिलकर के फिर वो अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब उसे कहीं जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि उसे उसका गंतव्य मिल गया है। नदियों में भी जल है और समुद्र में भी जल है। समुद्र समष्टि है और ये जो नदियों का जल है ये व्यष्टि है। नदियों का जल अंश है और समुद्र अंशी है। अंश जब तक अपने अंशी में नहीं मिल जाता तब तक उसका नाम है और रूप है, और तभी तक उसमें बेचैनी है, तभी तक उसके जीवन में झंझट है, कष्ट है, दुख है, मानसिक विकृतियां हैं। ठीक इसी तरह से यह जो जीवात्मा है ये अंश है और परमात्मा अंशी है। यह अंश जब तक अपने अंशी में नहीं मिल जाता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता है। जिम सरिता सागर मह जाही, जैसे नदियां समुद्र की ओर भागती हैं, समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तो क्या समुद्र को जल की आवश्यकता है? समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समुद्र में तो जल ही जल है। लेकिन समुद्र से मिलने की आवश्यकता नदियों को है। नदियों में तब तक पूर्णता नहीं आती, तब तक शांति नहीं आती, तब तक अचलता नहीं आती, तब तक स्थिरता नहीं आती, जब तक कि वह समुद्र से नहीं मिल जाती, क्योंकि दोनों का धर्म एक है। इसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का धर्म मूल रूप में तो एक ही है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन, अमल, सहज सुख राशि, ये धर्म दोनों में पाए जाते हैं। जीवात्मा में भी पाए जाते हैं और परमात्मा में भी पाए जाते हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। जीव एवं ब्रह्म, जीव ही ब्रह्म है। जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। यह कब पता चलता है? जब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है। ये जो भेद है, ये भेद केवल तब तक है जब तक जीव अपने को जीव समझता है। जीव का कर्तव्य कर्म कब तक है? जब तक उसमें जीव भाव है। और जीव भाव कब तक है? जब तक वो परमात्मा में नहीं मिल जाता। जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाती है
देखो, जीवात्मा और परमात्मा शब्द की दृष्टि से भी देखो, दोनों में कितना अंतर है। एक है जीवात्मा और दूसरे हैं परमात्मा, या एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। तो परमात्मा में ये जो परम शब्द है, ये व्यापकता का अर्थ देता है। हम थे तो व्यापक, लेकिन जब से हमने अपने को जीव मान लिया है, हमने अपना एक नाम दे दिया और अपने को एक रूप दे दिया। हमारा कोई रूप नहीं है, लेकिन ये जो हमारे शरीर का रूप है, इसी रूप को हमने अपना समझ लिया। हम सीमित हो गए। अपने मूल रूप में हमारा अपना कोई रूप नहीं है, हम अरूपी हैं। लेकिन रूपवान को हमने अपना रूप समझ लिया। सो हमारे अंदर, क्योंकि ये रूप तो हर क्षण विकृत हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है और एक दिन नहीं रहेगा, और हमने इसे अपना मान लिया, इसीलिए तो हमारे अंदर मृत्यु का भय समा गया। अब हम सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? सबसे ज्यादा मृत्यु से डरते हैं। तो क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने इस रूपी द्रव्य को, जिसका नाम शरीर है, इसे अपना मान लिया। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है। सो जब तक नाम और रूप रहेंगे, तब तक भय रहेगा। कौन सा भय रहेगा? मृत्यु का भय रहेगा। भगवान कहते हैं, तू अपने को भूल जा, तू तो अपने मन से, अपनी बुद्धि से पूरी तरह से मेरे में समर्पण कर दे, अपने मन का भी, अपनी बुद्धि का भी। इन दोनों का समर्पण करते ही तेरे सब के सब भाव, तेरी सबकी सब इच्छाएं मेरी इच्छाएं हो जाएंगी। शास्त्र में एक जगह लिखा है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदय स्थिताः। मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं स्थित हैं, जब ये सब की सब नष्ट हो जाएंगी, इन सब का विलय परमात्मा में हो जाएगा, अथ मर्त्या मृतो भवति। तब यह जो मरण धर्मा है, जो अपने, जिससे मृत्यु का भय है, जो अपने को मृत्यु से ग्रसित समझ रहा है, जिसके मन में अभिनिवेश है। अभिनिवेश शब्द का अर्थ होता है मृत्यु का भय। सो यह अभिनिवेश समाप्त हो जाएगा और उसी दिन से उसके मन में परम शांति का उदय होगा। अब कोई यह पूछ सकता है कि साहब, इसमें क्या प्रमाण है कि अगर हम भगवान की शरण में चले जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा और भगवान हमारा उद्धार कर देंगे? तो आइए हम तर्क की दृष्टि से भी विचार कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर बुद्धि के नीचे उनके बात समझ में ना आवे तो वे मानते नहीं हैं। संसार में भी ऐसा होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, किसी से 302 का केस हो गया, किसी की हत्या हो गई, उसके ऊपर केस चलेगा और केस चलने के बाद, क्योंकि उसने अपराध किया है, उसके द्वारा हत्या हुई है, सेशन कोर्ट में केस चलेगा और सेशन कोर्ट में केस चलते चलते जब केस फाइनल होगा तो उसके ऊपर, मान लीजिए केस फाइनल हुआ और यह सिद्ध हो गया कि इसने 302 का अपराध किया है, इसने हत्या की है, तो क्या होगा? इसके बदले में उसे मान लीजिए फांसी की सजा हो गई। अब सेशन कोर्ट से फांसी की सजा हो गई तो क्या मनुष्य की फांसी हो जाती है? कोई गुंजाइश है कि नहीं है? निश्चित रूप से वो हाई कोर्ट चला जाएगा। अच्छा, हाई कोर्ट में भी बहस हुई और बहस होने के बाद यह निर्णय हुआ कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति ने अपराध किया है, इससे पाप कर्म हुआ है और इस मर्डर का यह दोषी है। सो 302 का अपराधी होने के कारण इसे फांसी की सजा इसकी बरकरार रहनी चाहिए। तो क्या उसकी फांसी हो जाती है? अभी गुंजाइश है कि नहीं है? अभी भी गुंजाइश है।
क्या करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। और मान लीजिए कदाचित सुप्रीम कोर्ट से भी यह सिद्ध हो जाए कि भाई अपराध तो इसने किया है, और अगर अपराध किया है तो निश्चित रूप से इसे फांसी होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी उसे फांसी की सजा दे दी, तो अब बताइए, कर्म भी किया है, कर्म के बदले जो फल मिलना चाहिए वो फल भी सामने है, वो अभी निर्णीत है, उसका निर्णय हो चुका है, तो क्या उसे फांसी हो जाएगी? अभी भी गुंजाइश है। क्या करेगा? वो राष्ट्रपति के यहां जाकर के मर्सी पिटीशन जिसे कहते हैं, दया याचिका, वो दाखिल करेगा। अब मान लीजिए राष्ट्रपति के मन में आ जाए और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को माफ कर दे कि जाओ तुम्हें फांसी नहीं होगी, तो है कोई क्या जो राष्ट्रपति से पूछे कि आपने क्यों माफ कर दिया? किसी में पावर है? किसी में नहीं है। अब आप जरा विचार कीजिए इस बात पर। 5 साल के लिए कुछ लोगों के द्वारा चुना गया जो राष्ट्रपति है, उसे इतना अधिकार है कि जो सिद्ध दोष अपराधी है, उस अपराधी के अपराध से मुक्त कर सकता है, उसके अपराधों को क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। 5 साल के लिए राष्ट्रपति बना है, ना पहले था ना बाद में रहेगा। अगर एक राष्ट्र के राष्ट्रपति को इतना अधिकार है, तो जिसने इस संसार को बनाया, जो अनादिकाल से सर्वाधिकार से युक्त है और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, जिसने भू भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम ये 7 ऊपर के लोग बनाए, और अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल ये 7 नीचे के लोग बनाए, और समस्त ब्रह्मांडों का जो रचयिता है, उस परमात्मा के पास कोई वीटो पावर नहीं होगा। अगर वो किसी को मुक्त करना चाहे तो नहीं कर सकता क्या? माने राष्ट्रपति के पास अगर इतना पावर हो सकता है, इतना अधिकार हो सकता है, तो जो जगतपति है, सारे संसार का स्वामी है, वो ऐसे जीव की रक्षा नहीं कर सकता? उसे कर्म से मुक्त नहीं कर सकता क्या? इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे पास वो पावर है, मैं तुझे मुक्त करूंगा। और क्यों मुक्त करेंगे? देखो, राष्ट्रपति भी सबको मुक्त नहीं करता। किसे करता है? जिससे उसका निकट का संबंध होता है, उसी को मुक्त करता है। जिसके लिए वो चाह लेता है कि नहीं नहीं इसे तो रहना चाहिए, उसी को मुक्त करता है। तो ये जीवात्मा और परमात्मा का संबंध कैसा है? शास्त्रों में 2 प्रकार के संबंध बताए। वेदों में जीवात्मा और परमात्मा का एक तो संबंध बताया कि दोनों सखा हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। और कैसे सखा हैं? सदा साथ रहने वाले, समाना ख्याति यश, जिनके गुण भी समान हैं। अब जरा सोचिए, जीवात्मा और परमात्मा में कैसा सखा भाव होगा। जो धर्म जो गुण जीवात्मा में पाए जाते हैं, या जो धर्म जो गुण परमात्मा में पाए जाते हैं, वही जीवात्मा में पाए जाते हैं। तो मित्रता कहां घनी बनती है, घनिष्ठ कहां होती है? जहां समान गुण पाए जाएं। तो एक संबंध तो सखा का संबंध है, एक संबंध और है, पिता और पुत्र का संबंध है। वेदों में लिखा है अमृतस्य पुत्राः। ये जो जीव है संसार के, ये उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं, उसकी संतान है। पिता के सामने पुत्र जाए, पुत्र ने कितना भी अपराध किया हो, दीनहीन होकर के वो पिता की शरण में गया, ऐसे अपराधी पुत्र के अपराध को क्षमा करने में
पिता को कितना समय लगेगा? सो भगवान क्यों नहीं करेंगे उससे क्षमा? इसीलिए गोस्वामी जी महाराज दोहावली रामायण में लिखते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मेरे को तो केवल एक ही का ही भरोसा है, और वो है मेरे श्री राम जी। वे कहते हैं, तुलसी श्री रघुवीर तज करे भरोसो और, सुख संपत्ति की का कहें नरकौ नाही ठौर। जो मनुष्य भगवान को छोड़ करके किसी और का भरोसा करता है, ऐसी व्यक्ति का कैसे भरोसा किया जाए? और भगवान है कैसे? देखो, भगवान मनुष्य के स्वार्थ को भी पूरा करते हैं और उसके परमार्थ को भी बनाते हैं। इसलिए भगवान के जो 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चारों प्रकार के भक्त हैं तो उनकी। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही ओर। हे जीव, जिन परमात्मा के पास जाने से तेरा स्वार्थ भी पूरा होगा और तेरा परमार्थ भी पूरा होगा, माने वे तेरा सांसारिक काम भी बनाएंगे और साथ ही साथ तेरे को मोक्ष भी देंगे। स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही ओर, द्वार दूसरे दीनता तुलसी उचित न तोर। किसी ने गोस्वामी जी महाराज से कहा कि महाराज, सारा का सारा काम तो संसार से चलता है। गोस्वामी जी ने कहा कि यह भ्रम है और मैंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है। अब देखो, ये गोस्वामी जी का अपना अनुभव है। बोले, क्या अनुभव किया है? गोस्वामी जी कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मेरी स्थिति ये थी कि घर घर मांगे टूक तब। कभी इसके दरवाजे चला गया, कभी उसके दरवाजे चला गया, किसी ने एक टुकड़ा दे दिया, किसी ने एक रोटी दे दी, और इस तरह से मैं अपना उदर पोषण करता था। घर घर मांगे टूक तब, अब भूपति पूजत पाए। तब की स्थिति ये थी, बचपन की स्थिति मेरी। और अब स्थिति ये है कि मैं भगवान की सेवा में रहता हूं और बड़े बड़े राजा लोग आकर के मेरी प्रतीक्षा करते हैं, थोड़ा सा समय हमारे लिए भी मिल जाए। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं प्रभु की सेवा करने के बाद फिर जो समय मिलेगा, उस समय में मैं आपकी सेवा करूंगा। घर घर मांगे टूक तब, अब भूपति पूजत पाए। तब की स्थिति ये थी और अब की स्थिति ये है। सो किसी ने पूछा कि महाराज, आपके जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया? बोले, ते तुलसी तब राम बिन, तब मेरा प्रभु से परिचय नहीं था, और भे अब राम सहाय, अब प्रभु से मेरा परिचय हो गया है। सो तब की स्थिति में और अब की स्थिति में केवल इतना ही अंतर है कि पहले मैं प्रभु के गुणों को जानता नहीं था, पहले मेरा राम जी से कोई परिचय नहीं था, अब राम जी से मेरा परिचय हो गया। और जब से प्रभु से मेरा परिचय हो गया, तब से बड़े बड़े ये राजा लोग आकर के मेरी प्रतीक्षा करते हैं। मुझ में तो कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये मेरी प्रतीक्षा करते हैं, क्यों ये मुझे महत्व देते हैं। तो किसे महत्व देते हैं? ये सच में एक बात आपको बताऊं मैं, ये जो गुण है, ये संसार में जितने गुण हैं, ये जीव में नहीं है, ये मनुष्य में नहीं है। ये सबके सब गुण किसके हैं? ये सबके सब गुण भगवान के हैं, क्योंकि इन गुणों के साथ, इनकी अच्छाइयों के साथ एक शब्द और जुड़ा रहता है, वो है सत। तब ये शब्द बनता है सद्गुण। सद्गुण माने, सत शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। ये गुण हैं तो परमात्मा के। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत है, श्री भरत जी महाराज पहुंचे प्रयागराज में। अब देखो, सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं वहां पे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु जति उदासी, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी सब प्रसन्न हैं।
और सब मिलकर के एकत्रित होकर के श्री भरत जी के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी बैखानस बटु जति उदासी, कहां परस्पर मिल 10-5, भरत स्नेह शील सुचि सांचा। 10-10, 5-5 के झुंड में ये इकट्ठे होकर के श्री भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। भरत जी का शील अनुपम है, इनका स्नेह तो कहना ही क्या है, प्रेम तो इतना है कि श्री भरत जी को देख करके ऐसा लगता है, भरद्वाज जी महाराज स्वयं कहते हैं कि तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। जैसे प्रभु के प्रेम ने साक्षात स्वरूप धारण कर लिया हो। किसकी प्रशंसा हो रही है? प्रशंसा हो रही है भरत जी की। लेकिन इसके ठीक आगे की चौपाई है, सुनत राम गुणग्राम सुहाए। प्रशंसा हो रही है भरत जी की, और भरत जी सुन किसकी रहे हैं? सुन रहे हैं राम जी की। किसी ने कहा, भैया भरत जी, ये प्रशंसा आपकी हो रही है, राम जी की नहीं हो रही है। भरत जी ने कहा, नहीं, मैं प्रभु की दिशा में जा रहा हूं, उनके चरणों में वंदन करने जा रहा हूं, उनके चरणों में अपना मस्तक रखने जा रहा हूं। सो उनकी दिशा में जाने के कारण मेरी प्रशंसा हो रही। ये मेरी प्रशंसा नहीं है, मैं चूंकि प्रभु की दिशा में जा रहा हूं इसलिए ये प्रशंसा हो रही है। तो ये प्रशंसा मेरी नहीं, ये प्रशंसा भी उन्हीं की है। भरत तो वही है, अगर अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाते तो क्या भरत भरत बन पाते? तब क्या भरत की प्रशंसा होती? जब तक उन्होंने यह निर्णय नहीं लिया कि प्रातःकाल चलिहों प्रभु पाही, तब तक अयोध्या वासियों में ही बहुत से लोग ऐसे थे जो ये कहते थे, ये मां और बेटे की मिली भगत है। बेटे को भेज दिया अपने मायके, या बेटा चला गया स्वयं ही मामा जी के यहां, और मां ने सारा का सारा जो कार्यक्रम था वो रच करके तैयार कर लिया। लेकिन जिस दिन से श्री भरत जी ने ये कहा कि प्रातःकाल चलिहों प्रभु पाही, प्रातः काल में प्रभु को मनाने चित्रकूट जाऊंगा, उसी दिन से भरत प्राण प्रिय भेज सबही के। तो सबके प्राणों के प्रिय भरत कब बने? जब प्रभु की दिशा में चले। गोस्वामी जी भी तो यही कहते हैं कि घर घर मांगे टूक तब अब भूपति पूजत पाए। तब की स्थिति ये थी, और अब स्थिति ये है कि बड़े बड़े राजा लोग मेरे दरवाजे पे खड़े रहते हैं। ते तुलसी तब राम बिनु भे अब राम सहाय। तब मेरा प्रभु से परिचय नहीं था। जीवात्मा का जब तक परमात्मा से परिचय नहीं होता, जब तक ये प्रभु की शरण में नहीं जाता, जब तक प्रभु के पास नहीं जाता, तब तक इसका उद्धार नहीं होता है। सुदामा जी कन्हैया के पास जब तक नहीं गए, तब तक दीनता, हीनता और दरिद्रता और विपन्नता का जीवन बिताया। लेकिन जब कन्हैया के पास गए, उन्होंने तो एक शब्द नहीं बोला कृष्ण से, लेकिन हां, कन्हैया ने जरूर कहा, सुदामा हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। तुम हो तो मेरे मित्र, मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम कहां अपना समय बर्बाद करते रहे? सुदामा, मैं तो तुम्हारे लिए तड़प रहा था। क्या तुम्हारे अंदर वो तड़पन कभी पैदा नहीं हुई? मैं तो तुमसे मिलने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर मुझसे मिलने की कभी तड़प नहीं उत्पन्न हुई? और यह सच है, जीव अंश है, सो अंश में तो थोड़ा सा प्रेम होता है। परमात्मा अंशी है, वह तो प्रेम स्वरूप है, प्रेम का समुद्र है, प्रेम का सागर है। यह अंश उस अंशी से मिल जाए, इसके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख एक साथ ही समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ऐसी प्रतिज्ञा श्रीमद् भगवद गीता में करते हैं, और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ऐसी ही प्रतिज्ञा श्री रामचरितमानस में करते हैं। सो हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी ऐसी बुद्धि और ऐसा मन बना दीजिए, हम आपकी शरण में जा सकें। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान का ये जो कथन है,
इस कथन के अनुसार अगर हम प्रभु की शरण में लेते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, क्योंकि भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त जीव के कल्याण के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। वेद की बड़ी प्यारी पंक्ति है, नान्यः पंथाः विद्यते अयनायो। जीव के कल्याण के लिए दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। हरि ओम।